नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशु है और मैं आप सभी के सामने आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाली हूँ जिस घटना को सुनकर के मुझे उस समाज के लोगों पर प्राउड महसूस हो रहा है। ये घटना है मुजफ्फरनगर की, जिसमें एक न्यू मैरिड कपल होता है, प्रणव और शालिनी। उनकी अभी हाल फिलहाल 12 फरवरी 2025 को उनकी शादी होती है और दोनों ट्रिप पर जाते हैं शादी के बाद। वहाँ उनके बीच में कुछ मनमुटाव होता है, जिसमें जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं वो शालिनी को घर में एंट्री देने से मना कर देते हैं। शालिनी का आरोप होता है कि उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। वहीं पति प्रणव का आरोप होता है कि उसकी पत्नी ने उसे नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दी है, जिस डर की वजह से वो उसको घर में एंट्री देने से मना कर रहे हैं। तो अब नीले ड्रम वाली जो घटना है उसका पुरुष समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है। केवल अब एक नीले ड्रम वाली एक महिला ने पुरुष को मारा है। अब एक महिला ने नहीं, अभी जैसे औरैया वाला केस ले लो, चाहे अभी एक नवविवाहित महिला थी जिसने अपने पति को कॉफी में जहर डाल करके मार दिया था। ये तो पतियों का हो गया, और कितनी पत्नियों को पति मार देते हैं, या कितनी घटनाएं होती हैं जिनका पता भी नहीं चलता है। जैसे मुस्कान रिजवान वाला केस देख लो, जिसमें मुस्कान को मार करके और मिट्टी में दफना दिया जाता है, जिसका 1 सवा महीने बाद उसका कंकाल मिलता है। तो अब दोनों के बीच में मनमुटाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और आरोप प्रत्यारोप दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। शालिनी भी धरने पर बैठी रही, अपने ससुराल के गेट के सामने टेंट लगाकर वो धरने पर बैठ गई, जिसमें समाज के लोगों ने उसका प्रोत्साहन बढ़ाया और वो भी उसके साथ धरने पर बैठ गए। जिसका पता ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि एक नवविवाहित महिला है, दुल्हन, जिसको घर में एंट्री देने से मना कर दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर समाज के जो जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति कहूंगी जिन्हें मैं, उन्हें जब इस बात का पता चलता है वो वहां पहुंचते हैं, और दोनों पक्षों के बीच एक मनमुटाव की वजह पर गहन चिंतन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पति प्रणव जिस तरह शादी के समय पत्नी शालिनी को घर के अंदर लेकर जाता है, उसी सम्मान के साथ पत्नी शालिनी को घर के अंदर एंट्री दी जाती है। तो इस घटना को देखकर मुझे ये लगता है कि समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है समाज में रहने वाले लोगों के जीवन पर। ये मेरा मानना है कि समाज की बेसिक इकाई परिवार होता है। परिवार किसे कहते हैं? एक छत के नीचे रहने वाले लोग। जब परिवार आपस में मिलते हैं तो एक मोहल्ला बन जाता है। जब मोहल्ले आपस में मिलते हैं तो एक गांव बन जाता है। जब गांव आपस में मिलते हैं तो एक ब्लॉक बन जाता है। जब ब्लॉक्स आपस में मिलते हैं तो एक जिला बनता है। जब जिले आपस में मिलते हैं तो एक राज्य बनता है, और जब राज्य आपस में मिलते हैं तो एक देश बनता है। अब जैसे सौरभ मुस्कान वाला केस लो, वो एक परिवार की घटना थी, और उस घटना ने पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में रिश्तों को लेकर डर की भावना पैदा कर दी। तो क्या एक परिवार या एक व्यक्ति का पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, मुझे तो लगता है जैसे पड़ता है। जैसे अभी अतुल सुभाष वाला केस था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में चेंज ला दिया। आर्टिकल 498 में चेंज ला दिया। वैसे ही समाज में रहने वाले लोगों का, समाज में होने वाली घटनाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज के व्यक्ति, समाज में रहने वाले जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उन्हें अपने समाज में होने वाली घटनाओं में यदि वो सक्रियता से भाग लें तो समाज में इस तरह की घटनाएं होना कुछ हद तक बंद हो सकती हैं, जिससे
बच्चों के मन में एक डर की भी भावना होगी कि यदि हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो ये समाज हमको क्या दंड देगा, क्योंकि समाज से ऊपर नहीं बढ़ सकते। हाँ, कानून में चले जाइए तो कानून में जो भी घटना, कितना लंबा प्रोसेसिंग होता है। आज इतने सारे केसेज हैं कि 3000 साल लग जाएंगी सारे केसेज को यदि सॉल्व, जिस गति से सॉल्व हो रहे हैं। तो उससे बेटर है कि समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, समाज के जिम्मेदार लोग उन घटनाओं में सक्रियता से भाग लें और अपने समाज के आने वाली पीढ़ियों पर एक अच्छा प्रभाव डालें। अभी मैं कल एक बुक पढ़ रही थी, SCERT की इतिहास की बुक थी, जिसमें लिखा हुआ था कि समाज को दुष्ट की दुष्टता पतन की ओर नहीं ले जाती है। क्या समझे? समाज को, समाज में जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी दुष्टता पतन की ओर नहीं ले जाती है। तो कौन ले जाता है? अच्छे लोगों की निष्क्रियता। अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को पतन की ओर ले जाती है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि हम सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, यदि हम सक्रियता से भाग लें तो समाज में चेंज लाया जा सकता है। यदि, ये मेरा विचार है, और यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।